देखिए, एक टेंट्रम में और एक रिक्वेस्ट में बहुत अंतर होता है। टेंट्रम मीन्स बच्चा गुस्सा कर रहा है, जिद कर रहा है किसी चीज़ की वो, और एक आपसे प्यार से कोई चीज़ मांग रहा है। इन दोनों चीज़ों में बहुत ही अंतर होता है। एंड कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी ये गलती कर रहे हो कि आप कहीं एक ऐसे बच्चे का पालन तो नहीं कर रहे, आपकी गलती की वजह से वो बच्चा कहीं इस तरह से बड़ा नहीं हो रहा कि वो जिद्दी बन रहा है बजाय एक रिक्वेस्ट के। इन दोनों में इतना फ़र्क होता है गाइस। एक रिक्वेस्ट हुई, एक जिद्दी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं आप इन दोनों की जगह आप ये काम कर रहे हो, उसकी जिद को बढ़ाते बढ़ाते उसे जिद्दी बना रहे हो। इन चीज़ों में सिर्फ इतना होता है फ़र्क कि देखिए, मान लीजिए बच्चा रो रहा है, हम उसे एक चीज़ दे रहे हैं, हम भी ये एज अ पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते कि उसकी जिद, उसकी एक छोटी छोटी बातें कब उसकी एक जिद बन जाती, कब हम उसकी हर बात पूरी करते करते उसे जिद्दी बना देते हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये चीज़ें इतनी छोटी होती हैं, हम भी इतना ध्यान नहीं दे पाते। बट यही गलतियाँ आगे जाके हमें और हमारे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती हैं। बट इसमें अंतर ये होता है कि जब उसकी रिक्वेस्ट, उसकी चीज़ें धीरे धीरे आपको लग रहा है कि वो इंक्रीज होती जा रही हैं, तब ये अंतर पता चलता है कि हाँ, अब वो टाइम आ चुका है कि बच्चा जिद नहीं कर रहा है, मतलब बच्चा कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, बच्चा हमारा जिद बन रहा है, मतलब जिद्दी बन रहा है। तो ये वीडियो इस चीज़ के ऊपर है कि हम वो सिस्टम कैसे जाने कि बच्चा हमारा जिद कर रहा है और हम उस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नेहा वंश में स्वागत है। मैं हूँ नेहा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो वार्निंग साइंस होते हैं वो ऐसे कौन से साइन है जिसमें हम पता कर सकते हैं कि हमारा बच्चा आखिर कर क्या रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है मेरा कि वो अपना टेंट्रम आपको दिखा रहा है। जब भी आप उसे कह रहे हो नो, मीन्स अगर आप उसे किसी भी चीज़ के लिए ये कह रहे हो कि नहीं बेटा ये नहीं कर सकते, वो अपना गुस्सा दिखाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही समझ लेती कि आपका बच्चा एक जिद्दी बनने के लिए उस प्रोग्रेस पे ही हो रहा है। ठीक है, आप उसे कहते हो नहीं बेटा ये नहीं हो सकता और वो अपना गुस्सा दिखाने लग जाता है कि नहीं हमें तो यही चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट ये है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो, ऐसा सपोज मान लीजिए आप अपने हबी से बात कर रहे हो, अपने मदर फादर किसी से भी बात कर रहे हो, और आपका बच्चा, आपका लिटिल वन आपको कंटिन्यूसली डिस्टर्ब कर रहा है, तब जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देते। ये है हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपने उसे कोई चीज़ दी है, कुछ भी खाने के लिए दिया, कोई भी चीज़ दिया, और वो अपने सिस्टर, अपने फ्रेंड से शेयर करने से मना कर रहा है, तो ये है रहा हमारा थर्ड पॉइंट कि वो किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करना चाहता अपनी। हमारा फोर्थ पॉइंट है, आप उसे कोई चीज़ कह रहे हो और वो मना कर रहा है, वो तब तक वो काम नहीं करेगा जब तक उसे लग रहा है कि मेरी मम्मी फादर या हुएवर इन द हाउस वो हमें हाँ नहीं बोलेंगे, तब तक वो चीज़ पे वो रोए जाएगा। और सबसे अंतर क्या पता कैसे चलेगा कि वो आपकी बात नहीं मान रहा, कि वो रोए जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा, आपकी कुछ बात नहीं मानेगा जब तक कि आप उसे यस नहीं कह दो उस चीज़ के लिए। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। हमारा फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर आप उसे कोई चीज़ कह रहे हो कि बेटा ये कर लो, और उसे लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मुझे मतलब अच्छी नहीं लग रही, तो आपको मना करेगा, वो चीज़ के लिए जिद करेगा कि ताकि मम्मा मुझे ये चीज़ ना करने के लिए कहें। ये होते हैं कुछ ऐसे सिस्टम्स कि जिनमें हम, ये होते हैं कुछ ऐसे साइंस के जिनमें हम ये समझ सकते हैं कि हाँ हमारा बच्चा एक जिद्दी के उसमें बन रहा है और हम एज अ पेरेंट्स उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगी, अब मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जिससे कि आप अपनी इन साइंस के तौर पे अपने बच्चे को समझ सकते हैं, प्लस उन्हें समझा भी सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर बच्चा आपको अपना टेंट्रम दिखा रहा है, अपना गुस्सा दिखा रहा है, तो आप उसे वो चीज़ मत दीजिए। मान लीजिए वो आपसे कोई टॉय, कोई क्लोथ या कुछ भी मांग रहा है, तो आप उसे उस टाइम पे मत दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे उसी टाइम देंगे तो आप उसे एक चीज़ तो सिखा रहे हैं, ज़रूर कोई अच्छी बात नहीं सिखा रहे, जो कि आप उसे ये सिखा रहे हो कि अगर आपका बच्चा आपको प्रेशराइज करेगा, किसी चीज़ के लिए फोर्स करेगा उस चीज़ के लिए, तो आप उसे दे दोगे, और ये उसके टेंट्रम को बढ़ा रहा है, और प्लस आप उसे एक जिद्दी बच्चे भी बना रहे हो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप जब भी आपका बच्चा गुस्सा करे, आपको ये काम नहीं करना है बिल्कुल भी। मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, मदर फादर हबी ब्रदर सिस्टर एनीवन, आप किसी से बात कर रहे हो और आपका बच्चा उसे कंटिन्यूसली अगर आपको फोर्स कर रहा है कि आप उस पर ध्यान दो, तो मत दो। ठीक है,
उसकी वजह आप अपने बच्चे को ये सिखाओ कि बेटा अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो प्लीज़ आप बीच में मत बोलिए अगर कोई इमरजेंसी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई इमरजेंसी तो ऑफ कोर्स आप हमें आके बीच में टोक सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, हम आपकी बात सुनेंगे, बट इन इमरजेंसी अदरवाइज आप हम बड़े जब बात करते हैं तो बीच में मत टोकिए। ये है मेरा सेकंड पॉइंट। मेरा थर्ड पॉइंट ये होगा कि मेरा थर्ड पॉइंट यही है कि जब आप किसी से बात करें तो आप अपने बच्चे को प्लीज़ समझाइए कि प्लीज़ आप, जब मैं फिनिश हो जाऊँ अपनी बात से, जब हम लोग अपनी बात से करना बंद कर दें, आप उस टाइम पे बोलिए तो हम आपकी बात पूरी ध्यान से सुनेंगे। मेरा फोर्थ पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चे को सिखाइए कि बेटा शेयरिंग इज़ अ केयरिंग। ओके, उसे ये चीज़ सिखाई दी कि शेयरिंग इज़ अ केयरिंग। अगर आप चीज़ शेयर करोगे तो ये चीज़ अच्छी है, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, आपके ब्रदर सिस्टर हो, मदर हो, डैड हो, कोई भी हो। अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपको लगता है कि आप उसे शेयर कर सकते हो, जैसे टॉय अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, फूड किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, तो शेयर करना उसे सिखाइए। क्योंकि जैसे वो शेयर करना सीखेगा तो उसे पता चलेगी कि शेयर करना है मुझे, ये चीज़ मेरी नहीं है, मैं सबके साथ बांटूंगी तो ज़्यादा अच्छा है, हैप्पी है, शेयरिंग इज़ अ केयरिंग एंड हैप्पी फील हो। आप उसे ये चीज़ सिखाइए। मेरा अपने बच्चे को मैनिपुलेट कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो उसे इग्नोर कर दो। इग्नोर है। देखिए बहुत सी बार क्या होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ गलत लैंग्वेज बोलते हैं। आप उन्हें रोकते हो, नहीं मानेंगे, क्यों, मुझे टोका जा रहा है, बट और मतलब किसी चीज़ के लिए जिद कर रहे हो तो आप उसे इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। इग्नोर इट। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा देता रहेगा, बोलता रहेगा कंटिन्यूसली, आपको गुस्सा आएगा, पर आप अपने गुस्से को थाम लीजिए और उस बच्चे को ऐसे ही बोलिए। अपने बच्चे को करने दीजिए, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, चाहे वो रोए, अटैम्प्ट करे कुछ भी। अटैम्प्ट मीन्स अपने टॉयज आपके ऊपर फेंके, कहीं भी फेंके, छोड़ दीजिए। एक पॉइंट आएगा गाइस, एक पॉइंट आएगा कि वो उस चीज़ को करना रोक देगा और उस टाइम आपको ये सिखाना है कि बेटा ये सब चीज़ें गलत हैं, आप हमें शांति से बताइए, प्यार से बताइए, हम आपकी बात सुन लेंगे, ठीक है। बट किसी चीज़ की जिद करना बहुत गलत बात है, ठीक है। मेरा एंड अपने बच्चे को ये चीज़ तो गाइस ज़रूर सिखाइए कि उसे भी काम करना है। जैसे वो टॉयज़ के साथ अपने खेलता है तो आपके पास अगर टॉयज़ की बास्केट है, बॉक्स है, तो उसे सिखाइए कि अगर आप अपना गेम खेल चुके हो तो आपको वो टॉयज़ उस बॉक्स के अंदर डालने हैं। अपने क्लोथ्स खुद फोल्ड करके रखना है, क्योंकि अगर आप इन्हें छोटे छोटे कामों को अगर उन्हें करना सिखाओगे तो वो ये चीज़ समझेंगे कि हाँ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ है हम भी, ठीक है। उन्हें ये चीज़ भी सिखाइए। एंड अगर आप ये चीज़ें समझ गए एज अ पेरेंट्स और ये चीज़ अपने बच्चे को भी सिखा दिया अगर आपने, तो उनका टेंट्रम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।